माँ, मुझे आने में थोड़ी देर होगी, चलती हूँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिलैक्स बेटा, कोई बुरी खबर देने नहीं आई। मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मधु बिल्कुल ठीक है। I mean, अब तक तो ठीक ही है। मतलब? और कम ऑन तृष्णा, अब तुम तो सब कुछ जानती ही हो, फिर ये अनजान बनने का दिखावा क्यों? क्या कहने आई हो तुम यहाँ? देखो, तुमको जो कहना है ना सीधे सीधे कहो और निकलो यहाँ से। हाँ, मैं भी आप सबको यही समझाने आई हूँ कि आप अपनी लाडली बेटी से ही कहिए, इस तरह से घुमा फिरा के बाहर करने का कोई मतलब नहीं है। जो करना है सीधे सीधे करें, सबके सामने करें। यही तो चाहा था ना तुमने, अकेले में नहीं, सबके सामने में तुमसे अपने दिल की बात कहूं। आई लव यू मधु। आने वाला हर कल, हर दिन, हर महीना, आने वाले हर अगले जन्म में मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। नहीं नहीं मधु, नहीं, कुछ नहीं बदला, सब वैसे का वैसा है, सब कुछ। वो आज भी मुझसे प्यार करता है और ये बात उसने खुद मानी है। पर ये भी तो सच है कि वो हार के है और उसने खुद कहा था कि वो कभी किसी के सामने इजहार नहीं कर सकता। पर फिर भी उसने सबके सामने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। पर ये भी तो सच है कि वो हार के है और वो अपने मन की बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। पर पता नहीं क्यों इस बार उसकी आंखों में सच्चाई है। मधु, तुझे कब उसकी आंखों में ईमानदारी नहीं दिखी थी और तुझे बदले में क्या मिला? धोखा। पता नहीं क्यों इस बार लगता है वो सच में मुझसे प्यार। नहीं मधु, तू भूल रही है कि तू मधु है। तू भूल रही है कि तू आरके से बहुत प्यार। पाटिल, सामान जल्दी बाहर रखो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। अरे बीवी, मैं तुम्हें जिस पोजीशन में छोड़कर गया था अभी तक तुम उसी पोजीशन में बैठी हो। बीवी, हम क्या स्टैचू खेले? तुम्हारा काम हो गया? हाँ, वही तो कर रहा।
आरके, तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है। मैं भी फर्स्ट एड किट। रिलैक्स रिलैक्स बीवी, इतनी कोई गहरी चोट नहीं है, मामूली सी चोट। पर आरके, तुम आजकल कर क्या रहे हो? मैंने रियलाइज किया कि मैं बहुत आसानी से तुम्हें कुछ भी खरीद कर दे सकता हूँ, तो इसमें प्यार कहाँ हूं, है ना? मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं जो खुद मेरा अपना एक हिस्सा है। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें देखकर खुशी हो। और बीवी, प्यार में अगर थोड़ी सी चोट, थोड़ा दर्द नहीं हुआ तो प्यार में मजा नहीं आता। सब ठीक नहीं है आरके। बीवी, जब तुम वो देखोगी ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये चोट कुछ भी नहीं। हाँ, तुम्हें देखना जरूर चाहिए। क्या? वैसे तो मैंने उसे सरप्राइज रखा था, पर मुझे नहीं लगता कि मैं अब अपने आप को रोक पाऊंगा। चलो। पर आरके, तुम्हारी चोट। बीवी, कुछ नहीं हुआ मेरी चोट को, मामूली सी है। पर आरके, तुम्हें चोट लगी है। बीवी, मेरे 2.5 गिनने तक अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं गोद में उठाकर पूरे शहर के सामने पैदल तुम्हें लेकर जाऊंगा। पर आरके, 1 2 ढा। देखो दीपाली, तुम जाओ यहाँ से। क्यों क्यों भगा रही हैं आप मुझे? डर है आपको कि मैं मधु का खेल आरके के सामने लेकर आ जाऊंगी, उसकी सारी प्लानिंग फेल कर दूंगी? एनफ दीपाली, एनफ। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हमारे घर पे आकर हम लोगों से ऐसी बात कर रही हो? आउट, आउट नाउ। हद है, सच में हद है। मैंने तो सोचा था किसी में तो अक्ल होगी, थोड़ी इंसानियत, वो संस्कार वगैरह जिसकी आप इतनी दुहाई देते हैं। अरे एटलीस्ट कोशिश तो करेंगे आप मधु को ये समझाने की कि वो जो कर रही है वो गलत है। पर यहां तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मधु की प्लानिंग में आप सब उसका साथ दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं उसे। सोने जैसा दिल है ना मधु का। क्या हुआ, सारी गोल्ड प्लेटिंग उतर गई? तांबा भरा हुआ है, सिर्फ तांबा। सब खोखला है, झूठा है। कहां गई मधु की वो देवी वाली हरकतें? सबको माफ करो और आगे बढ़ो। What happened to that, कृष्णा? सारी हदें पार कर चुकी है आपकी मधुबाला। हवन के पवित्र अग्नि में पानी डालना, घर के लोगों के इमोशंस के साथ खेलना और घर छोड़ने का नाटक करना, वापस घर लौट आना। अरे घर के छोटे बड़े सबको झूठ बोलना, उनको बेवकूफ बनाना, उनके जज्बातों के साथ खेलना। दीपाली, बहुत हो गया, बस करो। क्यों पद्मिनी जी, मैं क्यों बस करूं? यही बस करो, आप अपनी बेटी से क्यों नहीं कहती? क्यों नहीं कहती कि अपना खेल खेलना बंद कर दे? नहीं कहेंगे हम उसे, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे कि मधु ये खेल बंद करे, और ना ही मधु को बंद करना चाहिए। मधु का धोखा देना तुम्हें दिख रहा है, हाँ? लेकिन तब तुम क्या अंधी हो गई थी जब आके मधु को, मधु को ही क्यों, हम सबको धोखा दे रहा था? भूल गई हो तुम किस तरह से आरके ने मधु का दिल तोड़ा था? आरके एक ऐसा इंसान है जो कभी किसी की इमोशन की परवाह ही नहीं करता है। सबका दिल तोड़ना तो उसकी हॉबी बन चुकी है। आरके ये डिजर्व करता है। मधु जो उसके साथ कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। आरके को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, और अपनी जिंदगी के इस सबसे कड़वे सबक में अगर आरके का दिल टूटता है तो टूट जाए। अब तुम जाती हो यहाँ से? आरके अपने अतीत में क्या कर चुका है ये जानती हो ना तुम कृष्णा? आई एम श्योर जानती ही होगी। हम सब चाहे भी तो नहीं भूल सकते। मधु से शादी का नाटक किया, उसका दिल तोड़ा, अपना बदला लिया उसने, और वो भी किस हद तक। अपने परिवार की इज्जत तक की परवाह नहीं की उसने, और वो भी तब कृष्णा जब मधु ने सिर्फ उसके ईगो को चैलेंज किया था। इस बार बात उसके दिल की है, उसके फीलिंग्स की है। ब्रावो, आरके के विश्वास और उसके सपनों के साथ खेलने जा रही है आपकी एक अच्छी खिलाड़ी। किस लिए?
उसे सबक सिखाने के लिए अपने मकसद में वो कामयाब भी हो जाए पद्मिनी जी, तो उसके बाद होगा क्या? मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। वो आरके है। आरके आखिरी जीत हमेशा उसकी ही होती है और वो अपना रिकॉर्ड कभी टूटने नहीं देगा। नेवर। और मुझे एक बात बताइए पद्मिनी जी, मम्मी जी का क्या? उन पर क्या बीतेगी? उन्हें किस बात की सजा दे रही है आपकी मधु? कितना प्यार है उनके दिल में मधु के लिए, कितना विश्वास करती हैं वो मधु पर। आज तक शान से सिर उठा के जी हैं वो। सोसाइटी में एक इज्जत है उनकी। क्या होगा उनका जब लोग ये जानेंगे कि उनकी लाटी बहू उनके मुंह पर थप्पड़ मार कर गई? तब तो आरके के पास मधु से बदला लेने की दुगनी वजह होगी पद्मिनी जी। एक अपना और एक अपनी मां का। बदला बदला बदला, बड़ी अजीब चीज है ये बदला। बहुत कम लोग इसे हैंडल करना चाहते हैं। सबके बस की बात नहीं है ये पद्मिनी जी। किसी पे पत्थर मारने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि जवाब में वहां से क्या बरसने वाला है। शायद कुछ ऐसा जो इस बार बर्दाश्त के बाहर हो। चलती। नमस्ते।